नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के कटोरा तालाब के पास खड़े हुए हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में केटी भी कहते हैं। और आज हम रायपुर की जनता से जानेंगे कुछ, आज थोड़ी चीज़ें अलग लेकर आए हैं। आज रायपुर की जनता से जानेंगे जो घुसपैठियों का मामला चल रहा है, जैसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठी हैं। ये मामला चल रहा है और ये मामला अभी नहीं है, ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब इसका असर भी देखने को मिला है। कई बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को यहाँ से आज हटाया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है छत्तीसगढ़ से, उनको दूसरी जगह ले जाया गया उनके देश भेजने के लिए। अब सवाल ये है कि भाई लगातार विपक्ष भी हंगामा करता है कि ये किसके राज में आए, ये आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है तो उनके राज में आए, तमाम तरह के एलिगेशंस लगाते हैं। बीजेपी कहती है नहीं भैया, ये आप ही के समय से आए हुए थे, अब हम लोग धीरे धीरे ये सफाई कर रहे हैं, इस गंदगी को साफ कर रहे हैं। फिलहाल जनता क्या सोचती है इसको लेकर, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार कहेंगे कि एक बार ये तस्वीर दिखा दे हमारे कैमरामैन। और ये देखिए, यहाँ पर लोग थोड़ा चिल करने आते हैं, लोग खाने पीने आते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आते हैं। तो आज हम यहीं के लोगों से कुछ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका साहू। प्रियंका साहू जी, क्या करती हैं प्रियंका? मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं आप? अरे वाह भाई वाह। कहाँ पर काम कर रही हैं? मैं lalluram.com में बतौर कंटेंट एडिटर काम कर रही हाँ, lalluram.com में बतौर एडिटर। यहाँ क्या करने आई है प्रियंका? हूँ। यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के साथ बारिश के मौसम में मज़ा लेने आई हूँ, चाय पीने आई थी। अरे वाह भाई, चाय का मजा लेने आई थी फ्रेंड के साथ। फ्रेंड कहाँ है आपकी? मेरी फ्रेंड वहाँ पर है काउंटर। अच्छा ये बताइए प्रियंका जी, अब आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं, तब सवाल और जवाब दोनों ही अच्छे होने चाहिए। ये बताइए कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला चल रहा है, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। और जब झारखंड चुनाव हुआ तो ये और भी प्रबल हो गया, बहुत इसको उठाया गया कि झारखंड में भी घुसपैठिए हैं। फिर छत्तीसगढ़ का मामला आया, अब छत्तीसगढ़ से कुछ लोगों को यहाँ से ले जाया गया है कि भैया जाओ अपने रास्ते नप लो, है ना, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। किस तरह से देखती हैं आप लोग? सफाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल जो बाहर के घुसपैठिए जो आ चुके हैं उनको वहाँ यहाँ से निकालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो एक्चुअल में उनका इंटेंशन सही भी है या सिर्फ वो अपने जीवन यापन के लिए आए हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे अब हम छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो लोकल लोग हैं वो पहले आगे बढ़ें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले सारी चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो आती ही हैं कि आपके जो स्टेट के लोग हैं वो उनको हर चीज़ में प्राथमिकता मिले, और आसपास जो एनवायरनमेंट है वो भी कई बार होता है कि बाहरी लोग जब आते हैं तो ख़राब भी बहुत खराब हो रहा है। आपको लग रहा है कुछ इन्वायरमेंट खराब हुआ है इनके आने से? कुछ दिक्कतें परेशानी आई हैं इनके आने से? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि बिल्कुल बांग्लादेशियों के आने की वजह से ही हुआ है, क्योंकि देखिए क्राइम तो जो है हर जगह पे हो रहा है और हर समाज के बीच में कोई ना कोई ऐसा निकल के आता है, हम में से कोई एक ही होता है जो जुर्म करता है ना। तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि बांग्लादेशी ही हैं करके जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो क्राइम है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, क्राइम केसेस जो क्राइम में वृद्धि हो रही है। अब आप देखिए, यहाँ पर ये भी कहा गया कि भाई जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, इसको कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बहुत प्रमोट करता है, बचाता है अपनी वोट बैंक के लिए। तो आपको लगता है प्रियंका जी, ये जो है अब ऐसे वोट बैंक पर हथौड़ा चलेगा तो विपक्ष थोड़ा तिल मिलाएगा? देखिए, बिल्कुल जो वोट बैंक जो है बना के रखा गया है अगर रोहिंग्याओं को, तो वो तो बिल्कुल उसके खिलाफ बोलेंगे ही। चाहे वो अगर सत्ता पे, अगर राज्य में सत्ता पे होती कांग्रेस, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उसका विपक्ष जो है हमेशा बोलती ही है कि ये आप गलत कर रहे हैं, है ना। तो हर कोई जो विपक्ष है अपना काम कर रहा है, और वोट बैंक्स तो मुझे लगता है कि अगर ये बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, वोट्स तो वो दोनों ही देंगे। दोनों ही देंगे, लेकिन भी जो विपक्ष है, खलबली मची हुई है बंगाल में, इसीलिए एनआरसी को लेकर बड़ा बवाल मचा था, ममता दीदी ने कहा था। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, देखिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? लखन जेठानी। लखन जेठानी जी, बड़ा प्यारा नाम है, बहुत दिन बाद सुनने को मिला जेठानी सब। अच्छा लखन भाई, ये बताइए कब से कर रहे हैं यहाँ पर दुकान? यहाँ
यहाँ पे 7 साल हो गए 7 साल हो गए। कहाँ से आए हैं? से खुली, मैं यहीं का हूँ प्रॉपर। प्रॉपर यहीं के हैं, जेठानी जी यहीं के हैं। अच्छा लखन भाई ये बताइए कि ये जो बहुत मामला चल रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्या ये सब मामला चल रहा है, आज कुछ बांग्लादेशियों को यहाँ से कहा गया भैया निपट लो यहाँ से, अब निकल लो, उनको हटाया गया है। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, झारखंड हो, ऐसे में लोगों को यहाँ पर जिस तरह से बसाने का काम किया गया है, अब जब सफाई हो रही है तो आप लोग किस तरह से देखते हैं? सबसे अच्छी बात यह है, देखो जब हमारे इंडिया के लोग अमेरिका में थे तो उनको हथकड़ी बांध के भेजा गया, और यहाँ के लोग मतलब उनको भेजे हैं एकदम हिफाजत से, असम की फ़ौज के हवाले किए कि आप उनको उनके देश छोड़ो। कितनी अच्छी बात है, मतलब कितने अच्छे तरीके से उनको भेजा है। तो किसी को अगर भेजना है तो भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों की घर परिवार छोड़ के सभ्यता दिखनी चाहिए। बढ़िया बात आपने कही, सभ्यता दिखनी चाहिए, वो सभ्यता दिखी है। हाँ, तो आपको लग रहा है कि मतलब अब हो जाना चाहिए, अब एक बार सब सफाई भाई उनको भेज देना चाहिए, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, सभ्यता से, जैसे भाई उन लोग अपने शहर में जाके अपना कमा खा सकें, यहाँ से थोड़ा सफाई हो, लेकिन सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। अच्छा विपक्ष बड़ा एलिगेशंस लगाता है, लेकिन उसके अलावा दिक्कत है कि भैया आप ऐसे में कई ऐसे लोगों को ना भेज दें, आप फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इस तरह के एलिगेशन। इंडिया छोड़ के बांग्लादेश जाना कौन चाहेगा? पहली बार पहली बार ये बात, कौन जाएगा भैया बांग्लादेश, कौन जाना चाहेगा? पागल थोड़ी ना है यहाँ पर। वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के लोग वहाँ क्यों जाना चाहेंगे? वहाँ के हालात तो सबको पता है, रोज़ न्यूज़ में दिखा रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया में दिखा रहा है। तो यहाँ से पहली बात बांग्लादेश जाना कौन चाहेगा? और यहाँ से जो लोग वहाँ से आ गए हैं तो उनको सभ्य तरीके से भेज दिया जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अच्छा लखन भाई और क्या क्या बनाते हैं आप? सुना मैं यहाँ पर देख रहे हैं भेल पूरी, सेव, मुरमुरा। 12 प्रकार की भेल और 12 प्रकार की चाट, अलग अलग टाइप्स। बात है, क्या बात है। बच्चों के सामान, चूरन वगैरह सब कुछ ये चूरन लगाते तो नहीं, बेच ही रहे हैं। बेच रहे हैं, लगाने वाला काम नहीं है। नहीं, कॉम्बो शॉप। क्या बात है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, आइए। अमर शहीद लोगों का इन्होंने लगाया भी है, शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद शिवराम राजगुरु, शहीद सुखदेव थापर। देखिए इन लोगों का इन्होंने फ़ोटो भी लगाया, और अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर कितना मतलब हम इनसे थोड़ा तो इस फोटो के बारे में जानेंगे आपसे। और देखिए यहाँ पर आइए, इधर आइए, हम आपके फ़ोटो के बारे में, ये शहीदों की फ़ोटो लगाई, क्या मकसद है पहले ये बताइए? बहुत अच्छा लगा, मतलब अमूमन मैंने बहुत कम दुकान पे देखा है। ये हमारे बॉस का सोच है। सोच है आपके बॉस की, सोच है। क्या नाम है आपके बॉस का? रौसी नवजोत सिंह। नवजोत सिंह जी हैं। अच्छा आप कहाँ से हैं? आपका क्या नाम है? लवीस, रायपुर से हूँ। लवीस, क्या यार, इतनी अच्छी तुम्हारी मुस्कान, इतने अच्छे तुम, इतना शर्मा क्यों रहे हो लवीस? आप ही स्मार्ट दिख रहे हो ना, इसलिए। अरे क्या बात है, शुक्रिया तुम्हारा। लवीस ये बताओ कि अब खबर उबर तो देखते होगे, अब तुम हिंदुस्तान के आदमी हो, अब भगत सिंह और इन लोग सुखदेव का तुम फोटो लगाए हो। अच्छा ये बताओ, ये घुसपैठिया उस वाला जो मामला चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये लोग, इन लोग को बाहर भेजा जा रहा है, तो तुम किस तरह से देखते हो? ये ठीक है, क्या लगता है? सही है, और क्या, भेजना चाहिए। अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा फुटेज भी दिखाएं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर। और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या। दिव्या नाम है, अरे वाह। दिव्या जी क्या करती हैं आप? मैं स्टडी किस चीज़ की स्टडी, कहाँ पर क्या पढ़ती हैं? क्लास 12th में। क्या बात है, तब तो आप मज़ा आएगा आपसे बात करने में। दिव्या जी ये बताइए, घुसपैठिया तो जान ही रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, ये सब तो आप लोग जान ही रही हैं। यहाँ से लोगों को अब हटाया जा रहा, कहा जा रहा भाई अब निकलो, और भारत सरकार इस पर अब सख्त हो गई है। क्या कहेंगी, कैसा, क्या आप किस तरह से देखती है? अब चूंकि 12th में पहुँच चुकी हैं, फिर ग्रेजुएशन करेंगी, कैसे आप क्या? सही नहीं है, और क्या, सही नहीं है, हटाना। मतलब बांग्लादेशियों के यहाँ रहने देना चाहिए? नहीं, उनको तो हटाना चाहिए। उनको हटाना चाहिए, हाँ। और जो रोहिंग्या आ गए हैं, जो दूसरे देश से आ रहे हैं, अच्छा लोग कहते हैं कि बहुत लोग वोट के लिए कहते हैं नहीं, उनको नहीं हटाना चाहिए, वो लोग इतने साल से रह रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट में कुछ पसंद ना आए वह उसको हटा क्या बात है, दिव्या ने क्या जवाब दिया है भाई, सब्जेक्ट में पसंद ना आए तो हटा दो। आपका क्या नाम है? दिनेश सिन्हा। दिनेश सिन्हा जी। अरे वाह वाह, दिनेश भाई ये कौन है आपके बेटे? अरे तो मैं पाया हूँ, मेरा बेटा ही होगा ना भाई। नहीं, कोई जरूरी है, चाचा भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं, बढ़िया है, बेटा है। क्या नाम है? वंश सिन्हा।
वंश, वाह क्या नाम है, क्या प्यारा नाम है, प्यारा बेटा है। अच्छा ये बताइए दिवेश जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप लोग भी देख रहे थे, सामने सुनते आ रहे हैं। अब इधर कुछ भारत सरकार अब सख्त हुआ है और आज कुछ लोगों को यहाँ से हटाया भगाया गया है, जाओ यहाँ से, बड़े तसल्ली से उनको ले जाया जा रहा है कि आप अपने अपने देश जाइए। किस तरह से आप देख? नहीं, जाना चाहिए अपने देश में, तो हर इंसान को अपने देश में रहने का हक है। हमारे भी लोग हैं तो भारत में रहने का देश है, बट ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो गलत नहीं है उसको भेजो, जो गलत है उनको भेजो, बाकी जो सही आपको लग रहा है उसका पहचान करो। और उनको जो अगर कोई कमाने के लिए आया है, खाने के लिए, उसके रोजी रोटी के लिए, तो उसको रहने देना चाहिए। मतलब जो रोजी रोटी के लिए आ रहा है वो रहने दे, जो गलत नहीं है उसको क्या नाम है, मतलब कि उसको रहने दे। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लोग वहाँ पर त्रस्त हो जा रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो ये लोग यहाँ भाग भाग के आ जा रहे हैं, हम लोग के यहाँ भीड़ बढ़ा ले रहे हैं। ऐसे में तो कई जैसे मजदूर हमारे भाई साहब हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाता है। तो उसको तो बिल्कुल वैसे हटाना चाहिए ही। हाँ बिल्कुल, निकाल देना चाहिए। क्या बात है, देखिए बढ़िया बात कही इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ है, इन लोग सोच बड़ी अच्छी भी है लोगों की। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आप? सर पंकज नायक। पंकज नायक। पंकज नायर। अरे नायर साहब, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर। बढ़िया हो? दुकान कैसी चल रही जमदार चल रही है सर। है? जमदार चल रही है। क्या डोसा बनाते हैं इसमें? हाँ सर। ये गोल वाला डोसा बनाते हैं? हाँ सर, सिगड़ी डोसा बनाते हैं। सिगड़ी डोसा। सिगड़ी डोसा क्या होता है? सर ये एक्चुअली मुंबई का डिश है। ये कोयले के आग में पूरा डोसा पूरा पकता है। आप अच्छी मुंबई से कहते हैं? अच्छी मुंबई से आया क्या? जी हाँ। मुंबई से सीख के आया सब तो। और ये क्या है? ये सिगड़ी है सर। अच्छा सिगड़ी, ये नहीं इसके बगल में ये भी सिगड़ी? दोनों सिगड़ी है। सिगड़ी बना रहे हैं आप आजकल। कैसा लग रहा है मुंबई से यहाँ आके? ठीक है सर, बढ़िया है वहाँ। माहौल कैसा है? माहौल अभी पानी बरसात का टाइम है तो थोड़ा सा कम है, लेकिन बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। तो आप यहीं के हैं? नहीं सर, मुंबई से। मुंबई में कहाँ से हैं? लिंकिंग रोड से। लिंकिंग रोड से हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी ने आपसे पूछा छत्तीसगढ़ी आती है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। कब से है यहाँ पे? साल भर हो रहा होगा। हो रहा है। अच्छा ये बताइए, ये सब छोड़ते हैं, हम बात करते हैं। आप ये बताइए, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, सब जगह आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तानी सब आ रहे हैं, घुस जाते हैं बॉर्डर के ज़रिए। अब उनको अब छांट कटाई होकर निकाला जा रहा है कि भैया अब इनकी छटाई करो, इनको हटाओ। आप किस तरह से देख? सर वो तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम तो इतना ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखते हैं नहीं, लेकिन हमको लगता है कि जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश अभी मैं न्यूज़ में मैं देखा हुआ था, तो बांग्लादेश वाले लोग यहाँ पे आके अपना झंडा वगैरह लहरा रहे थे और भी कुछ लोगों को अंदर वगैरह करवा रहे थे यहाँ पे, तो वो सब चीज़ गलत है। हाँ। नहीं लगता है आपको कि यहाँ से हटा देना चाहिए इन लोग? हाँ नहीं, हमको तो लगता है कि नहीं हटा देना चाहिए, लेकिन वो सब मोदी जी जानेंगे कि क्या करना है ना क्या। मोदी जी जानेंगे क्या करना है। मोदी जी को जनाओगे कि नहीं जनाओगे बताओ? जना तो देंगे, लेकिन कभी मुलाकात होगी तब तो। हम तो छोटे से देश में छोटी सी नहीं 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 नहीं, ये मत कहो कि छोटे से देश। यार देश तो बहुत बड़ा है भैया, और तुम भी बहुत बड़े आदमी हो, ये मत कह देना, ठीक है ना? ना 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 ना, तुम छोटे नहीं हो। छोटा किसने कह दिया तुम्हें? तुम बहुत बड़े हो, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, क्या कहोगे मोदी जी से? तुम बताओ, हम पहुंचाते हैं तुम्हारी बात। हम तो बस मोदी जी से यही बोलना चाहेंगे कि नहीं भाई, जो भी बांग्लादेश वाले जितना हमारे जो हिंदू वालों के साथ जितना अत्याचार जो हुआ है, उससे वो अच्छा बदला वगैरह ले। और जो किस टाइप का बदला चाह रहे हो मोदी जी? सुनिए, किस टाइप का बदला चाह रहे हो? जैसे हमारे हिंदुओं के साथ जैसे वहाँ पे वार्तालाप जो हुआ था, जैसे वो लोग के साथ जो हमारा अत्याचार हुआ था, हाँ अत्याचार वगैरह जो हुआ था, वैसे हमारे जो वहाँ से जो आ रहे हैं उनके साथ भी वैसे ही वार्तालाप करें। वैसे वार्ता किया जाए, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। हम उनको मारेंगे पीटेंगे, हम इसीलिए तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम शांति के प्रतीक हैं, शांति कबूतर उड़ाते हैं। लेकिन ये सही है कि बांग्लादेश में जितने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया है, मोदी जी को उस पर संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की। अच्छा एक चीज़ बताओ, महाराष्ट्र में इससे आए हो, महाराष्ट्र की खबर देखे? वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं बेचारे। नहीं सर, अभी तो कोई महाराष्ट्र का कोई खबर वबर नहीं, बस मम्मी पापा से बस बात होती है। पापा ठीक है? हाँ बढ़िया, मजे में हैं? बढ़िया है। तबीयत ठीक है उनकी? हाँ ठीक। पैसा वैसा भेजते हो? हाँ भेजते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, भेजा करो। आओ ये भाई, और बात करते हैं कुछ और लोग भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं।
कुछ हैं युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र जी, यहीं के हैं महेंद्र? हाँ। अच्छा महेंद्र जी, ये बताइए कि जैसे आप भी सुन रहे हैं, आप लोग तो युवा हैं, यहाँ पर हर चीज़ देखते भी हैं, बांग्लादेशियों को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, अब आज जो है यहाँ से घुसपैठियाँ हटाए गए हैं बांग्लादेशी, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? भारत के अंदर बहुत हो गया, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? हटाना जाना चाहिए कायदे से। अब मतलब और क्या लगता है आपको कि क्योंकि फिर हल्ला हुल्ला होने लगता है, विपक्ष हल्ला करने लगता है कि ये क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? अब ये सब चीज़ को राजनीतिक तरीके से न देखते हुए देश के हित में देखना क्या बात कही, देखिए ये बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि आप राजनीति तरीके से ना देखिए भाई, देश के तरीके से देखिए, और देश हित में काम हो रहा है तो सही हो रहा है। बस बस क्या है, जो भी है देश के हित में काम होना चाहिए। भाजपा कांग्रेस करेंगे तो फिर देश नहीं बढ़ पाएगा, ये चीज़ है। बढ़िया बात कही, भाजपा कांग्रेस करेंगे तो देश नहीं बढ़। घूमने आए हैं आज आप? नहीं, मैं काम में हूँ, जोमेटो करता हूँ अभी जोमेटो का? अरे बढ़िया काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम। अरे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि पार्ट टाइम जॉब है, जोमेटो का काम कोई ख़राब थोड़ी ना महाराज, बहुत बढ़िया काम है। तो फिर आप रात भर काम करते हैं? नहीं, ये मतलब अभी क्या है, जैसे ऑफिस टाइम के बाद फ्री होता हूँ ना, तो क्या अभी कर लेता हूँ, ऐसा है 2-3 घंटे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। देखिए ये देखिए, इनसे सीख लेनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आप सीखिए, कुछ लोग आपको सिखा भी जाते हैं, ये नौकरी भी करते हैं, बाद में जोमेटो का भी काम करते हैं, ताकि ये लोग भी और अच्छा परिवार जो है चल सके। और भी आइए, और भी आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। और देखिए कुछ युवा बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया खूबसूरत लोग हैं। हेलो हेलो, हाय 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 हाय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष श्रीवास है। अरे भाई बहुत हंसमुख हो, मजा आ गया तुमसे मिल गए हैं। कहाँ गए हो हंसमुख? यार मैं रायपुर से हूँ, यही कहूँ। यहीं के हो? क्या क्या करते हैं? मेरा अभी बीटेक कर रहा हूँ, सेकंड सेम में हूँ। कॉलेज मेरा बीआईटी में है। समझ गए थे तुम यार, बीटेक विटेक वाले छात्र हो, ऐसे ही होते हैं बीटेक के छात्र, मस्त मौला है एकदम। अच्छा बताओ, बांग्लादेशियों से तो तुम लोग सुन ही रहे होगे, घुसपैठ इस तरह का मुद्दा तो सुनो। बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत घुस आए हैं देश के अंदर, ऐसे में कुछ लोगों के यहाँ से हटाया उठाया भी गया। किस तरह से तुम लोग देखते हो, युवा हो तुम लोग की सोच क्या है, हम ये मेरे को ये जानना है कि मेरे सरकार जो है, क्योंकि देखो जब लोग आते हैं तो आस पड़ोस के जो लोग जो रहते हैं उन्हें पता होता है, बट वो लोग, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि सरकार ये क्या कर रही है, समाज ये क्या कर रहा है, लेकिन हम एक समाजवादी होकर हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं? अगर कोई आ रहा है देश में, कोई रह रहा है बिना वो करके, लॉ को नियम फॉलो नहीं कर रहा है, और उनके लिए एक टाइम के बाद, क्योंकि आज के तो नहीं आए लोग, बहुत टाइम से आ रहे हैं, और उनके लिए तो फिर वो देश के वासी ही हो जाते हैं। आए हो इलीगल इमिग्रेंट ही है। जैसे यूएसए में आप देखेंगे, जैसे मैक्सिकन्स आए हुए हैं, उनके आज ट्रम्प उनको आके निकाल रहे हैं मल्टीपल बेसिस पे, तो उनको लग रहा है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। बट अगर पहले वो अगर लीगली आते तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं, और अगर सोसाइटी उनको अगर अलाउ अगर नहीं करती या कुछ लीगल में। अच्छा कुछ ऐसे भी लोग हैं, थोड़ा खड़े हो जाए यार, थोड़ा यार, ये बात स्मार्ट बंदा है। देखिए ये, अच्छा ये बताइए कि क्या नाम है, कुछ लोग जो हैं अगल बगल के जो लोग होते हैं, कुछ लोग, वो लोग क्या, जैसे तुमने कहा कि पड़ोसी होते हैं, कुछ लोग पड़ोसी टाइप के जो लोग होते हैं, अगर वो लोग बताएं तो फिर ऐसे लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वो लोग भी नहीं बताते हैं। आपको नहीं? वही बात है ना कि हम ऐसा समाज फेल कर रहे हैं, तो हम सरकार को क्या बोलेंगे, क्योंकि समाज ही सरकार बनाता है। हम सरकार काम कर दे, पुलिस वाले काम कर दे, वो कर दे, हम ऐसा वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि जब कोई आता है तो हमको पता नहीं चलता, सबको सबकी पता रहता है, बट आदमी अपने घर से, आज का जो युवा है, मैं सीधा बता रहा हूँ, आज का युवा देश से बाहर, घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। पिछले 100 साल में डिफरेंस यही था कि अगर कोई भी समाज में इशू आता था, अब मैं सिर्फ इस मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देश में कोई भी मुद्दा आ जाए तो युवा जो है घर से नहीं निकलना चाहता, अपना समय नहीं निकालना चाहता, और वो वहीं पे रह के ही अपना होता है कि देश सुधर जाए, सब कुछ सही हो जाए। क्या बात कहिए, तुम तारीफ के काबिल है, इसीलिए बीटेक के स्टूडेंट हो। तुम्हारा बैग नहीं आता होगा ये पक्का? मेरा सेकंड सेम में मेरा रिजल्ट नहीं आया, फर्स्ट सेम का। फर्स्ट सेम में आया था बैग? फर्स्ट रिजल्ट नहीं आया, मेरी रिजल्ट नहीं, बैग तुम्हारा नहीं आ सकता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। देखो बहुत सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ी डीपली बात इसने बताई, और बहुत अच्छी चीज़ इसने ये बताई कि भाई हमारे जो युवा हैं घर में बंद हो चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। दीपक भाई थोड़ा, अब आप लंबे बहुत हैं हमसे। तो भाई ये बताइए कि क्या नाम है, आप लोग यहीं के हैं, रायपुर? जी रायपुर के। अच्छा दीपक भाई ये बताइए कि बात की जाए यहाँ पर तो किस तरह से आप लोग देखते हैं घुसपैठियों को, इस तरह किस तरह से आप लोग देखते हैं? हम देखते ही नहीं ऐसे लोगों को जनाब, अपने काम धंधे में ध्यान दो, ऐसे लोग ऐसी तैसी कराएं, ये अपना और कुछ। अच्छा नहीं, जैसे देश के अंदर ये जो घुसपैठी आ रहे हैं, तो आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मतलब हमें मर्यादा में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन घुसपैठी के चक्कर में अपना जीना भी हराम होता है, हमारा ही पैसा खाते हैं, हमारे कोई तकलीफ है तो अब वो सब सरकार के ऊपर, अपने बोलने से कुछ होगा नहीं, बाकी सब सरकार के ऊपर है।
बाकी नियम कायदे सब अपने सही अनुसार अगर करेंगे तो उनका और कम हो जाएंगे। रुकेंगे तो नहीं, लेकिन कम हो जाएंगे। कुछ सख्ताई करोगे तो कम हो जाएंगे और कुछ चले जाएंगे, लेकिन रुक तो सकते ही नहीं, इतना हमें लगता है। रुक नहीं सकते। देखिए सख्ती लेकिन ज़रूरी है, सख्ती करना भी ज़रूरी है। और कह भी रहे हैं भाई, उन लोग के आने से बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आज लोग चिल करने आते हैं यहाँ पर, और मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा एरिया कहा जाता है यहाँ पर। देखिए स्विगी के लोग हैं, सब लोग हैं, कोशिश करते हैं बात करने की, क्या लोगों की क्या राय है उनसे जानते हैं, और क्या सोचते हैं वो लोग, उनसे भी समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए। इलीगली आ रहे तो ये थोड़ा गलत है, लेकिन ऐसे अगर मैं यहाँ की सिटीजनशिप लेके यहाँ पे घर बसाने आ रहे तो वो तो सही है। फिर तब गुड है। अगर आप सिटीजनशिप यहाँ की ले लेते हैं तब आइए, सरकार को पता हो। और जो लीगल तरीके से नहीं घुस रहे हैं उनका थोड़ा दिक्कत है, वो सही नहीं है, सही नहीं है ये। हाँ, कुछ युवा है यहाँ पर, भागते हैं युवा, लेकिन एक बैठा है भाई, ये बड़ी गजब की बात है। ये देखिए, आपके साथी आपका साथ छोड़ गए यार। क्या नाम है? गगन। गगन, बताइए, कैमरा देख के भाग गए, और अगर कोई 4-5 लोग घेर लिए तब क्या होगा? तो सीख मिल गई ना। सीख मिल गई ना। ये सीख आगे तक रखो, छोड़ना नहीं चाहिए साथ, है कि नहीं? अच्छा गगन, ये बताओ क्या करते हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बीकॉम कंप्लीट हुआ है। बीकॉम कंप्लीट हो गया, क्या बनने की सोचे हो, क्या करोगे आगे? बिजनेस है। बिजनेस करोगे, इसलिए बीकॉम किए? बिजनेस है। हाँ, तुम्हें मतलब बिजनेस है, पापा का बिजनेस। क्या पापा क्या करते हैं? कार्स का काम है। कार्स का काम, अरे वाह भाई, तब तो और मजा है, हैं? अच्छा ये बताओ गगन, वो तो देखते होगे, टीवी भी तो देखते होगे, समाचार भी देखते होगे गगन, ये भी देखते होगे घुसपैठियों का बहुत मामला चलता है, बांग्लादेशी आगे हिंदुस्तान में, और ये काफ़ी मामला उठा भी, प्रधानमंत्री ने उठाया, रक्षा मंत्री ने उठाया, गृह मंत्री ने उठाया। अब यहाँ से कुछ बांग्लादेशियों को हटा दिया गया है, रोहिंग्यों को हटाया गया है छत्तीसगढ़ से। किस तरह से देख रहे हो? और पूरे देश से भी अब हटाने की मांग हो रही है, क्या देख रहे हो, किस तरह से देख रहे हो? ये इशू तो है, ये मतलब सोचने वाला इशू है कि इतने लोग आए कैसे, ये और अभी ही कैसे ये पता लगा कि मतलब, और ये ऐसा भी नहीं कि अभी कुछ टाइम पहले से, बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने लोगों का सामने आ रहे हैं कुछ तो। ये बात गगन ने बड़ी पॉइंट की बात कही भाई, इतने लोग आ कहाँ से रहे हो, और आ गए हो तो अब पता लग रहा है धीरे धीरे, लेकिन खलबली कई लोगों में मच गई है गगन। कुछ लोगों को खलबली ये हो रही है कि ये लोग चले जाएंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा, उनके लिए क्या कहो? अब जिनको इनसे फ़ायदा था वही लोग खलबला रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको तो, उनके लिए तो अच्छी बात है कि अब सच्चाई सामने आ रही है। सच्चाई सामने आ रही है, सच वाले लोग अब खड़े हैं। जैसे अभी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई, और तुम्हारे मित्र तुमको शायद फोन कर रहे हैं। हाँ, नहीं घर से फ़ोन। अच्छा, घर से फोन आ रहा है, लेकिन ये सच्चाई है तुम्हारी, देख लो, ऐसे ही छोड़ देंगे साथ, तब क्या करोगे गगन? अब क्या सीख मिल गई आपकी बदौलत। अच्छा ये बताओ गगन, क्या करने, चिल करने आए, खाने पीने को? हाँ, मंदिर जाना था तो अभी टाइम नहीं हुआ है, फ्रेंड्स और आ रहे तो बैठे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है, यहाँ पर जैसे घुसपैठियों का मामला चल रहा है, आप लोग भी देखते हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तान, आप लोग किस तरह से देखते हैं? बांग्लादेश से जो बाहर से आए हैं ना, उनको बाहर निकालना चाहिए अपने देश से, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये अपना हिंदुस्तान अपना है। अपना है, क्या बात है, अपना हिंदुस्तान है भाई, और किसी को बाहरियों को रहना नहीं है। अच्छा, अब धीरे धीरे छटाई कटाई तो हो रही है, उन लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन फिर कुछ लोगों के खलबली और दर्द होने लगता है पेट में, जैसे विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि वोट बैंक कट जाते हैं कई लोगों के, उनके लिए क्या? उनके वोट बैंक है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की जो वोट बैंक है, इसी कारण खलबली मच रही है उनके। देखिए यही है भाई, वोट बैंक के लिए आप कुछ भी ना कीजिए, यहाँ युवा सब जानते। क्या नाम है? शुभम पांडे। शुभम, आप जिम करते हैं? हाँ, बॉडी बड़ी अच्छी है। थैंक यू। अच्छा शुभम, ये बताओ कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को देख रहे हैं आप लोग, किस तरह से आप देखते हैं, और जिस तरह से आज उनको यहाँ से हटाया भी गया है छत्तीसगढ़ से, आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल हटाना चाहिए बाहर के लोगों को, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि अभी गवर्नमेंट भी बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बाहर के हिंदुओं को भी आना चाहिए, तो उस चीज़ का आकलन कैसे करने वाली है गवर्नमेंट, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। एनआरसी का लेके आ रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पर मामला बहुत बिगड़ गया, आपने देखा प्रदर्शन होने लगे, धरना। ठीक, बस उस चीज़ को एक प्रॉपर कंडीशनिंग करके लेकर के एक प्रॉपर फॉर्मेट जिसके थ्रू बाहर किया जाए तो सही रहेगा। मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आए। ऑलरेडी हमारी खुद की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बाहर के लोग और आके रहेंगे तो क्या होगा? क्या बात कही है, पॉपुलेशन। देखिए युवाओं के बीच में जाएंगे, वो सब बात बताएंगे, और बड़ी अच्छी बात है, इतनी भीड़ हो चुकी है भैया तुम लोग, और बांग्लादेश से लोग आ जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि बात की जाए
बांग्लादेशियों की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तानियों की बात करते हैं, अगर हम वहाँ जाते हैं तो ये लोग हम लोग को काफिर कहते हैं और खुद यहाँ पर बस जाते हैं ये लोग। हमारा ऑलरेडी क्या है कि हमारे सनातन और हमारे पहले से सिखाया गया वासुदेव कुटुंबकम, तो हमने उस चीज़ को फॉलो किया है, तो हम अब दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। शुभम ने बड़ी अच्छी बात कही भाई, वासुदेव कुटुंबकम की बात इसने कही है कि हम सब लोग साथ में मिलकर चलते हैं। देखिए, ज़रूरी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़रूरी चीज़ समझते हैं तो चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ये जो बांग्लादेशी यहाँ पर आकर बसे हैं, और रोहिंग्या जो यहाँ पर आकर बसे हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ पर आकर बसे हैं, इलीगली यहाँ पर काम कर रहे हैं, बसे हैं, एक क्लियर मैसेज सरकार की तरफ से दिया गया है। बेहतर होगा कि आप अपने देश लौट जाएं, वरना हम अपने तरीके से काम करें। और विपक्षी पार्टियों, विपक्ष की पार्टी हो, कोई क्यों ना हो, पार्टी कोई भी क्यों ना हो, वो इन सब पर राजनीति ना करें, क्योंकि ये युवा हैं और इस देश की जनता सब कुछ जानती है। क्योंकि हो सकता है आप अपने वोट बैंक के लिए उन्हें बचा तो ज़रूर लेंगे, लेकिन वही लोग कल को आपके देश में आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारा देश है, हमारे देश की जनता है, हमारी बात कोई है। तो जितने भी नेता हैं उनको भी ये समझना ज़रूरी होगा कि पहले देश है, उसके बाद उनके वोट बैंक और उनकी कुर्सी है। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।